हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, आज जो हम बात करेंगे वो है 8 जुलाई की मैथ की वर्कशीट, कक्षा 6 की मैथ्स की वर्कशीट है। ये जो वीडियो है आपके अभ्यास के लिए है, ताकि जो आपने वर्कशीट की है उसका रिवीजन आपको हो जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, एक कैलेंडर दिया गया है। कौन से महीने का? जुलाई 2021 का हमें कैलेंडर दिया गया है। ठीक है, ये जुलाई 2021 का कैलेंडर अपने पास है। तो इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 1 तारीख को है अपना थर्सडे, यानी गुरुवार, थर्सडे है। फिर 2, 3 ऐसे चलता है और टोटल डेज कितने हैं? 31। ठीक है, जुलाई में कितने डे होते हैं? 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, जुलाई महीने के दिनों की कुल संख्या। तो जुलाई में कितने दिन हैं? 31। ये हमने पहले ही देख लिया, तो हमें क्या करना? 31 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपने पास शनिवार के दिनों की कुल संख्या। तो देखिए जो सैटरडे है, सैटरडे कहाँ है? अपने को जो सैटरडे दिया गया है वो कहाँ है? ये दिया गया है सैटरडे। तो सैटरडे कितने हैं टोटल? तो देखिए 3 तारीख का सैटरडे है, 10 का, 17 का, 24 का और 31 का। ये सभी क्या है? सैटरडे। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी शनिवार कितने हैं कुल? 5 शनिवार है। आगे है कैलेंडर में दिखाई गई सभी सम संख्याओं को लिखें। यानी जो ये कैलेंडर दिया गया है 31 नंबर तक इसमें है, इसमें सम संख्याएं कितनी हैं? सभी सम संख्याओं को लिखना है। तो देखिए 1 सम संख्या नहीं है, 2 है, उसके बाद 3 नहीं है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है बच्चों, 16 है, फिर अगर मैं नीचे लिख दूं बाद में इरेज कर देंगे, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है और 30 है। ठीक है, ये कितना है? 30 है बच्चों। ठीक है, यानी सम संख्या कौन सी होती है? जिस भी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? सम संख्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये सभी क्या हैं? सम संख्याएं हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे दिया गया है विषम संख्याएं लिखिए। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगे बच्चों? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। ये सभी क्या हैं? ये हैं विषम संख्याएं। हमें इस आंसर को यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, अगला है कैलेंडर में दिखाई गई सभी अभाज्य संख्याएं लिखें। बच्चों अभाज्य संख्याएं हमने इससे लास्ट वर्कशीट में डिस्कस की थी। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें खुद का और 1 का भाग जाए। जैसे 1 हो गया, सॉरी 1 नहीं, बात करें 2। जैसे 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 2 में किसका भाग जाता है? खुद का 2 का जाता है और 1 का जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 3 की बात करें तो 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाता है और किसी का भी भाग नहीं जाता। तो कैलेंडर में ऐसी संख्याएं छांट के हमें लिखनी है। तो देखिए 2 हो गया बच्चों, 3 हो गया, इसके बाद में 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया बच्चों, 17 हो गया। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद 19 हो गया, इसके बाद 23 हो गया बच्चों, इसके बाद 29 और 31। ये सभी क्या हैं बच्चों? अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें खुद का और केवल 1 का ही भाग जाता है। आगे एक प्रश्न है बच्चों, गीता के जन्मदिन का दिन क्या है यदि वह 17 जुलाई को होता है?
ठीक है, यानी 17 जुलाई को गीता का जन्मदिन है। तो देखते हैं 17 जुलाई का कौन सा वार है। 17 जुलाई कहाँ बच्चों, ये है। तो 17 जुलाई का क्या है, सैटरडे है, यानी शनिवार का दिन आता है। ठीक है, अब है पंक्ति 1 के अंकों को जोड़े और कुल ज्ञात करें। तो देखिए ये अपना जो कैलेंडर है, इसमें पंक्ति कौन सी होती हैं बच्चों, ऐसे जो होती हैं ये पंक्तियाँ होती हैं, और ये जो है ये है कॉलम। ठीक है, तो अब दिया गया है पंक्ति 1 के अंकों को जोड़ना है, टोटल बताना है। तो 1, 2 और 3 को जोड़ना है। तो 1, 2 और 3 को जोड़े क्या हो जाएगा, 3, 2, 5 और 1 6 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना आंसर भी क्या आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब है अंतिम कॉलम के अंक जोड़े और कुल ज्ञात करें। तो अंतिम कॉलम कौन सा है बच्चों, देखिए पहला कॉलम है ये, दूसरा है ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो अंतिम कॉलम के अंकों को जोड़ना है। देखिए यानी 3 को, 10 को, 17 को, 24 को और 31 को जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। 1 और 4 5, 5 और 7 12 बच्चों, 12 और 3 15। तो 15 का 5 लिख लिया, 1 हासिल आ गई। अब जोड़ते हैं 3, 3, 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 1 हासिल जो थी अपनी 8। टोटल कितना आ गया, 85, यानी 85 अपना आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को 85 लिख दिया। अगला है कैलेंडर की अंतिम पंक्ति का कुल योग क्या है। अब अंतिम पंक्ति देखते हैं बच्चों, अंतिम पंक्ति कौन सी है, पंक्तियां ऐसे चलती हैं मैंने बताया था। तो अंतिम कौन सी है, ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो इन सब को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम वैसे ही लिख लेंगे बच्चों। सुविधा के लिए आपके कॉपी पेन आपके पास होगी, उसमें आपको लिखना और ये करना है। ठीक है बच्चों, ऐसे करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको अपने को क्या करना, प्लस कर देना है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ आपके लिए। 9 और 1 10 हो गए, 10 और 8 18, 18 7 कितने 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36, 36 हो गए बच्चों। और हासिल आ गई 3, 3 3 6, 3 3 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये बच्चों आ गया 196, यानी टोटल कितना आ गया अपने पास, 196 आ गया बच्चों। तो 196 इसका आंसर हो जाएगा। अब है आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं। पैटर्न का मतलब है बेटा कि भाई ये जो संख्या है, मान लीजिए कॉलम ये है ना, इसके पैटर्न क्या है, इस संख्या में और इस संख्या में जो समानता है वो समानता इन दो संख्याओं में होगी, इन दो में है वो समानता इन दो में होगी, वही सेम समानता इनमें होगी। तो देखिए 3 और 10 के बीच कितना अंतर है बच्चों, 7 अंक का। इसी प्रकार 10 और 17 में कितना है, 7 अंक का। 17 और 24 में 7 अंक का। 24 और 31 में 7 अंक का, यानी कि 7-7 अंक का अंतर है। कॉलम की अगली जो संख्या है उसमें 7 का अंतर है। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए हम शुक्रवार का उदाहरण ले, महीने में पहला शुक्रवार 2 तारीख को है, तो अगला कितने दिन बाद आएगा, 7 दिन बाद, यानी 2 + 7 = 9 तारीख को। इसी प्रकार उससे अगला 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16। तो यानी कि 7-7 का अंतर है। तो पैटर्न क्या है बच्चों, इसमें 7-7 का अंतर है सभी संख्याओं के बीच। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट थी 8 जुलाई की बच्चों, ये वर्कशीट थी। आपको ये देख के अभ्यास करना है। अभी तक बच्चों आपने ये चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा लें बच्चों, ताकि आप इसी प्रकार से आगे आने वाली वीडियो को देख के अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकें। बाकी बच्चों अपने घर पे रहें, बिना वजह बाहर ना जाएं, अपने हाथों को धोते रहें समय समय पर, बाहर जाएं तो मास्क लगा के अवश्य जाएं। और बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।